आरती जी क्या कहेंगी जिनपिंग के इस कदम पर? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी तो नहीं हो रही है कि शी जिनपिंग का ने अपना जो रवैया दिखाया है चाइना की, इनफैक्ट कुछ सालों में वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं कि जो ओवरऑल उनकी एग्रेसिव पोस्चरिंग और अपने आप को बाकियों से सुपीरियर मानना और दिखाना, और साथ ही साथ एक एरोगेंस जो आई है चाइना में, वो उसी का प्रतीक शी जिनपिंग का जो डिसीजन है वो उसी में साफ हो जाता है कि ये चाइना जो इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ इतने सालों से है और उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला हम लोगों को। साथ ही साथ अभी इन्होंने जो हरकत की है ब्रिक्स के बाद, मैप जो उनका अपना निकाला उन्होंने, इंडियन टेरिटरी को भी उन्होंने अपना ही दिखाया, वो यही दर्शाता है कि चाइना लगातार एक एक्सपेंशनिस्ट, एग्रेसिव, इंपीरियलिस्टिक एंटिटी है। वैसे ही टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन सिस्टम है शी जिनपिंग का। तो अब ये एक तरह से तो इंडिया चाइना की जो टेंशन है वो एक फैक्टर है इस डिसीजन में। दूसरा फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि ये जो एरोगेंस है कि हम सुपीरियर है और बाकियों को नीचा दिखाने की। तीसरी जो मैं कहूंगी कि जो उनकी आप रवैया देखिए, ताइवान पे जो उन्होंने रवैया लिया है, पूरी दुनिया को धमका के रखा है कि कोई बात भी नहीं कर सकता ताइवान पे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो शी जिनपिंग और इनकी जो पूरी सरकार है जम्मू कश्मीर पे बड़े बड़े लेक्चर सुनाती है भारत सरकार को, और ये इनको आपत्ति हुई कि G20 मीटिंग हमने जम्मू कश्मीर में क्यों की, और प्रधानमंत्री ने बहुत ही सुंदर उन्हें दिया कि भारत के हर एक अंग में जो इम्पोर्टेंट है, जहां पे पूरे देश में, वहां G20 की मीटिंग क्यों ना हो। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम कोई वो उस नजर से नहीं देखते हैं अपने रीजन्स को। हर रीजन में मीटिंग्स हो रही है। पर साथ ही साथ ये कहूंगी कि शी जिनपिंग का अब पूरी दुनिया में आप ये मत समझिए कि इससे कोई वाहवाही होगी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में शी जिनपिंग पर थूका जाएगा, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि वो एक टीम प्लेयर नहीं है। वो दुनिया के साथ टेबल पे कंसेंसस नहीं बनाना चाहते, वो दुनिया के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। तो उनके साथ ऑलरेडी देखिए, चाइना का जब से वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस पैंडेमिक जब से हुआ है, तब से पूरी दुनिया जो है चाइना पे सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ उनका जो साउथ चाइना सी पे जो कब्जा जमाने की कोशिश है उस पे सवाल हो रहे हैं। ताइवान में जो अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हैं, वो चाहते हैं कि वो ताइवान को हड़प ले, उस पे सवाल है। तो बहुत सारे इश्यूज जो है चाइना के आज की डेट में दुनिया खुश नहीं है। लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि आरती टिक्कू कह रहे हैं कि कश्मीर में G20 की बैठक, अरुणाचल में बैठक, ये चीजें जाहिर बात है पाकिस्तान को भी चुभने वाली हैं, चीन को भी चुभने वाली हैं। लेकिन क्या इस वक्त जिनपिंग भारत ना आकर रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इनका G20 में उतनी चमक दमक है नहीं जितनी ये बताते हैं? राम मोहन जी, जय हिंद। जय। देखिए, जो आपका सवाल है कि क्या ये हाईजैक करना चाहते हैं, हमारी प्रेसिडेंसी है जो G20 की, उसको हाईजैक करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे वो हाईजैक करेंगे। आपको सबको पता है कि ये जो G20 है ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक फोरम है, और ये 99 में हुआ। इसके पहले तो बाली में हुआ था ना, ये अक्टूबर के समय शी जिनपिंग गए थे, वहाँ गए थे बाली में। ब्रिक्स में भी अभी होकर आए हैं। अभी क्या हो गया, सबसे पहली बड़ी बात तो ये जानकर कब ये इन्होंने, चाइना ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था कि हमारी एक बायलैटरल मीटिंग हो ब्रिक के साइडलाइन में। इंडिया ने इनकार कर दिया। इंडिया ने ये बताया
क्योंकि उसके पहले 19th जो राउंड ऑफ टॉक है हमारे कोर कमांडर लेवल की वो हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी आपकी बायलैटरल रिलेशंस डिपेंड करती है कि बॉर्डर के ऊपर में क्या हो रहा है, इसके ऊपर में तय करेगी। तो इंडिया ने पहली बार, क्योंकि इसके पहले तो हम उनको मौका दिया, जब वो आए थे डोकलाम के में हुआ था जब आपको स्टैंड ऑफ, तब हमारे प्रधानमंत्री वहां भी गए थे, उनको समझाने की चेष्टा की थी। आज उनकी जो झुंझलाहट है, उभरते हुए भारत अंडर मोदी और डूबते हुए चाइना का जो एक, और कि वो साइडलाइन हो जाएंगे। अब बताइए आज के दिन में एक कॉर्नर हो जाएंगे। आप ब्रिक्स में देखिए, उनकी ब्रिक्स में जब बिजनेस मीटिंग होती है तो नहीं आते, वो नहीं मिलते वहां, ब्रिक्स में नहीं आते हैं, वो फेस नहीं करना चाहते कैमरा को, अब लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सारी डिप्लोमेसी, उनकी जो उल्फ डिप्लोमेसी थी, उनकी जो राइज थी, यो हम कहेंगे कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड का एक सपना था कि हम तो सबको छोड़ जाएंगे, मल्टीपोलैरिटी को मानते नहीं। देखिए ये चीज को समझने की हमें चेष्टा करनी है। यदि हम पुतिन को कहेंगे पुतिन नहीं आ रहे, तो पुतिन साहब तो बाली में भी नहीं गए थे G20 में, उनके देश के अंदर में मेजर वॉर चल रहा है, वो ब्रिक्स में भी नहीं गए। तो ये कहीं नहीं है, आज अलग थलग हो गए। देखिए G20 जो है इतनी बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें 19 देश हैं और उसमें पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन का एक संगम है। G20 तब बनता है और उसके बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये तो कहते हैं ना कि हम इकोनॉमिक पावर हाउस हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न कैसे फेस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट उनके देश में तो पूरा उथल पुथल हो रखा है। वो तो अंडर उनका ये जो था वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जीरो हो चुका है। उनका जो डेट ट्रैप फंसाना चाहते थे वो वहां पर अभी क्रेडिट ट्रैप में फंसे पड़े हैं। आप कैसे फेस करेंगे बताइए। बिल्कुल, दीपक वोरा साहब को इन कराना चाहता हूं चर्चा में आप पर। वोरा साहब, सवाल वही कि क्या इसके पीछे की स्ट्रेटजी जिनपिंग सोच रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि फैसला तो सोचा समझा हुआ है और इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रणनीति है। आभारी हूं सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके ग्रेट। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। जब आपके चैनल पर आता हूं, जनरल साहब होते हैं, मिस्टर टिक्कू होते हैं, दूसरे आपके विशेषज्ञ, आप खुद हैं, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं न्यूयॉर्क में हूं और जरा मौसम का हाल सुन लीजिएगा। सुबह के 11:15 बजे हुए हैं, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वर्षा हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर पिंग पोंग साहब नहीं आ रहे, इसके 3 कारण। दोबारा कहें कौन नहीं आ रहा है? और मैं ये भी चेतावनी दे दूं, आपने मौसम का हाल बता दिया, मैं ये भी चेतावनी दे दूं कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। दीपक वोरा साहब आप जहाज उड़ाने वाले हैं। धन्यवाद सर। ये डिंगलिंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी इसका नाम है, ये नहीं आ रहा है। इसके 3 कारण है। सबसे पहले उसकी डोमेस्टिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर। आप जानते हैं इकोनॉमी खत्म हो गई है, प्रॉपर्टी सेक्टर बर्बाद हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है अब तो है ही नहीं वहां पर, और लोग सड़कों पर बगावत कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए सर, 50% से ज्यादा चाइनीज जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं वो इस समय बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। और याद रखिए कि जो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस दुनिया में हुई हैं, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, रशियन रेवोल्यूशन या चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 या अरब स्प्रिंग, सब यंग लोगों ने किया। आप देख रहे हैं कि नीजर और बुर्किना फासो और गेबोन में जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, यंग लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड। टिंग डोंग पिंग पोंग को बहुत डर है कि ये लोग सड़क पे उतरेंगे और मैं वापस नहीं जाऊंगा। और तीसरी चीज, बेवकूफों की तरह एक उसने मैप पब्लिश कर दिया जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन का हिस्सा दिखाया गया है। तो सर आप मुंबई की बीच से नीचे उतरेंगे तो चाइना में पहुंच जाएंगे, मलेशिया की बीच पे जाएंगे तो सामने बिल्कुल चाइना है। बेवकूफ आदमी है। और ये अभी किया है जब G20 का समिट होने वाला है, आसियान का समिट हो रहा है, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग कल 5 सितंबर को शुरू हो रही है। ये बिल्कुल बेवकूफ है, इसमें कोई चतुराई नहीं है, बेवकूफी है साथ। तो इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज सर, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आप जानते हैं कि हेल्थ की इशू है, क्लाइमेट की इशू है, इकोनॉमिक रिकवरी की इशू है, एनर्जी की इशू है, फूड सिक्योरिटी की इशू है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने चाइना है। और अगर चाइना नहीं आ रहा तो हम लोग बाकी मुद्दों पर बातचीत कर सकेंगे। तो इसने बड़ा अच्छा किया है, ये नहीं आ रहा है और इसको चाहिए आप चाइना में बैठे और कहीं नहीं जाए, क्योंकि फिर इसकी प्रेजेंस से डिसरप्शन होता है। जब ये नहीं होता तो बड़ी अच्छी तरह से मीटिंग्स चलती हैं।